हेलो दोस्तों, एस्टेट के एग्ज़ाम को केवल 15 दिन रह गए हैं, लेकिन बच्चे अभी तक कन्फ्यूज़न सर लैंग्वेज पेडागोजी में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बता दीजिए। तो उसी के लिए हम आज आपके सामने आए हैं। तो एस्टेट की बात करें, एस्टेट की शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक, 2011 में एस्टेट की शुरुआत हुई। 2011 से 2023 तक इसका सिलेबस सेम रहा था। ठीक है, तो 2023 तक इनका जो लैंग्वेज सेशन में ग्रामर आती थी, टोटली ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट होती है हिंदी, लैंग्वेज सेकंड होती है इंग्लिश। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपकी होती है 15 नंबर की और लैंग्वेज सेकंड भी होती है आपकी 15 नंबर की। टोटल 30 नंबर का होता है ये लैंग्वेज वाला पार्ट। ठीक, तो 2023 तक इनका सिलेबस जो रहा था वो रहा था ग्रामेटिकल वाला, व्याकरण आधारित इनकी रहती थी ये भाषा वाले ये पार्ट। ठीक है, लेकिन 2024 का जो एस्टेट हुआ था वहाँ सिलेबस चेंज हुआ और जो लैंग्वेज में पेडागोजी शामिल कर दी कि लैंग्वेज में हम पेडागोजी पूछेंगे। ठीक, तो 24 का एग्ज़ाम हुआ तो पेडागोजी पूछी गई, लेकिन ग्रामर वाला पार्ट भी पूछा गया। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बार केवल पेडागोजी आएगी, आपको ग्रामर भी पढ़ने पड़ेगी। ठीक, तो आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे 2024 वाले एग्ज़ाम को, आप देख सकते हैं कि कितना पेडागोजी आया था, कितना आपका ग्रामेटिकल आया था। ठीक है, तो हमने भी पीवाईक्यू निकाल रखा है, हम आपको दिखाएंगे आगे। तो हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले हम इसमें एस्टेट में एक ख़ास बात और है कि इन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का सिलेबस इंग्लिश में ही दिया है। ठीक, इसलिए बच्चे और कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमने कुछ अलग किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस आप देख लीजिए। जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है मैं नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी माध्यम से आपको पढ़ाने आया हूँ इसलिए। तो आप देख लीजिए कि लैंग्वेज इंग्लिश के पेडागोजी का इन्होंने सिलेबस दे रखा है। ठीक, बिल्कुल डिट्टो यही सिलेबस, इसी भाषा में, माध्यम भी चेंज नहीं किया है, इसी भाषा में आपका रेमेडियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इवैल्यूएशन, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी में भी शामिल हैं। ठीक है, पैसेज वगैरह सब कुछ डिट्टो सेम सिलेबस है लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस देख लिया, अब हम चलते हैं आपके हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस पर। ठीक, आपका हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो भी अंग्रेजी में दिया हुआ है, ख़ास बात तो ये है। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पर अपने हिंदी में लिख के लाए हैं सिलेबस आपको, ताकि सहूलियत हो। तो लिखा है कि इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, रीडिंग अनसीन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, तो आपके दो गद्यांश आएंगे। ठीक है, एक आपका नाट, एक आपका पद्य हो सकता है, एक गद्य हो सकता है। ठीक है, उसके आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार 2024 में एक पैरा आया था हिंदी में। ठीक है, एक पैरा आया था और शायद 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पैराग्राफ से, पद्यांश से। ठीक है, मतलब जो आंसर पैसेज आया था उससे केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन आपके यहीं पर हो गए थे। और पेडागोजी की बात करें कि आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन है, अधिगम अर्जन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है। ठीक, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसे इस उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ठीक, तो आपका था क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड रिटन फॉर्म, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक, फिर तो आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर, विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकास। लैंग्वेज स्किल थी आपकी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल थी, रेमेडियल टीचिंग, बिल्कुल वही सिलेबस है, दोनों लैंग्वेज का सिलेबस सेम है। ठीक, खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो 2024 का पेपर हुआ था, मैं दिखाई देता हूँ आपको। 2024 का पेपर मैंने डाउनलोड कर रखा है आयोग की साइट से। ठीक, वही वाला दिखाते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आया था पिछली बार, 2024 वाला पेपर है। ठीक है, 2024 वाला पेपर है यहाँ, जहाँ आपका सिलेबस चेंज हुआ था। तो देखिए क्या कितना आपको पेडागोजी पूछा गया, कितना आपको ग्रामर पूछा गया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया,
संधि के बारे में पूछा गया है, ग्रामर हो गई। ठीक, आपका सर्वनाम के बारे में पूछा गया है, ग्रामर। ये आपका पेडागोजिकल वाला एक क्वेश्चन हो गया पेडागोजिकल, ठीक है। फिर आपका ये ग्रामर कह लो या वोकैब कह लो, ये भी आपका ग्रामर है, ठीक है। ये आपका ग्रामर है, ये आपका ग्रामर हो गया, ये भी आपका ग्रामर हो गया, ग्रामर। और ये आपका आंसरिंग पैसेज है, 3 क्वेश्चन, ठीक। ये भी आपका ग्रामर, ये भी आपका ग्रामर, ये भी ग्रामर, ये भी ग्रामर, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। एक वचन, बहुवचन। और ये आपका पेडागोजिकल वाला नहीं, ये भी पेडागोजिकल नहीं है, ठीक। ये भी आपका ग्रामर है, ठीक है। और अब बात करें हम, देखिए तो आप देख सकते हैं कि हिंदी पेडागोजी में कितने आपके पेडागोजी वाले, जो हिंदी लैंग्वेज है इसमें कितने पेडागोजी के वाले क्वेश्चन आए हैं, देखा आपने। देखते हैं हम, एक कहीं छूटा तो नहीं, कोई छूटा तो नहीं है कोई। ये आपका गद्यांश था क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। आपका केवल और केवल हम देखते हैं कि केवल एक क्वेश्चन पेडागोजी का आया है, हिंदी पेडागोजी में केवल एक क्वेश्चन आया है। 15 क्वेश्चन में से केवल एक पेडागोजिकल वाला है, 14 क्वेश्चन आपके ग्रामर है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी पेडागोजी के लिए सीरियस हो रहे थे, बच्चे जो अचिंतित हो रहे थे, उनके लिए बता रहा हूँ। 14 क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले हैं और केवल एक क्वेश्चन आपका जो है पेडागोजिकल है, ठीक। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कितने आए हैं, ये देखिए इंग्लिश में ये आपका पेडागोजिकल है, एक ये पेडागोजिकल है, ठीक है, ये पेडागोजिकल है, ये पेडागोजिकल है, 4 क्वेश्चन हो गए। और ये आपका पेडागोजिकल, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल हो गए इसमें। और 51 से 60 ये आपके 10 थे, 5 तो आपके पेडागोजिकल हो गए। और 10 क्वेश्चन ये आपके ग्रामेटिकल इसमें शामिल है, ग्रामर इसमें शामिल है, आंसरिंग पैसेज में शामिल है। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपके इधर हुए, 5 क्वेश्चन इसमें से आया। इंग्लिश लैंग्वेज में भी 5 क्वेश्चन आपके आए हैं पेडागोजी वाले, और 10 क्वेश्चन आए हैं आपके ग्रामर वाले, ग्रामर और आंसरिंग पैसेज। तो आपको इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, देखिए इसमें इंग्लिश में भी आपसे क्या क्या एंटोनिम पूछे गए हैं, सिनोनिम्स पूछे गए हैं, इन्फिनिट वर्ब पूछे गए हैं, ठीक है। सेंटेंस के बारे में पूछा गया, कौन से सेंटेंस है, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको चिंता करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। फिर से हम आते अपनी वीडियो पर। ये आपने पेपर देख लिया कैसे पेपर आया था, हमने पेपर इसलिए दिखा दिया आपको चिंता ना हो। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, अब सुन लो, सीधी बात, बिना घुमा फिरा कर। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम निकाला है हिंदी इंग्लिश से, सीटेट का तैयारी करी हुई है, तो आप एस्टेट का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप मेरे ख्याल से अगर सीटेट का आपने एग्ज़ाम अच्छे से निकाला है तो एस्टेट का एग्ज़ाम आप 100% निकाल देंगे। आपको कोई अलग से हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही सीटेट में ऊपर से आप ज़्यादा पेडागोजी पहले से पढ़ चुके होते हैं। ये सीटेट से ज़्यादा पेडागोजी शायद मेरे ख्याल से डीट पेज में पूछी जाती है, नहीं तो कहीं, ठीक है। तो एस्टेट की पेडागोजी के लिए तो मैं क्लास नहीं कराने वाला हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं पहले कराने वाला था, लेकिन मैं जब PY को देखा 2024 वाला एग्ज़ाम देखा तो क्या फ़ायदा। मैं केवल एक क्वेश्चन आया था हिंदी पेडागोजी में, ठीक है, 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया था हिंदी पेडागोजी में, 14 क्वेश्चन अपनी ग्रामर आई थी, वोकैब आई थी। तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ, आपको ग्रामर नहीं पढ़ा सकता, मैं वोकैब आपको पढ़ा दूँगा, वोकैब इम्पोर्टेंट वोकैब मैं पढ़ा सब कुछ सकता हूँ। लेकिन टाइम मेन चीज़ है, आपकी टाइम।
मैं भी यूपी टेट के लिए क्लास करा रहा हूँ, आप ज्वाइन करें, ठीक। यूपी टेट में शामिल हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम निकलेगा आपका। एसटेट के एग्ज़ाम के लिए मैं बता चुका हूँ, अलग से पेडागोजी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपने पहले ही पेडागोजी पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी है, तो आप देख सकते हैं कितना 15 में से 1 क्वेश्चन पेडागोजी का लाया, 14 आपके ग्रामर वाले। तो आप और सिलेबस में आपको नहीं दिया है, सिलेबस में आपके नहीं दिया है ग्रामर, ये भी बात सही है। तो इस बार उल्टा भी हो सकता है। पिछली बार 14-1 का रेशियो रहा था, 14 आपके ग्रामर वाले थे, 1 पेडागोजी था। तो इस बार उल्टा भी हो सकता है कि 14 पेडागोजी वाले हो क्वेश्चन और 1 ग्रामर वाला हो। उल्टा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। तो अगर आपने सीटेट की तैयारी करी है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर पेडागोजी पढ़ा दीजिए, हिंदी पेडागोजी पढ़ा दीजिए, तो भाई कमेंट कर दीजिए प्लीज़। फिर आपके लिए हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्लास आपकी लगा दी जाएंगी। 15 दिन है, 15 दिन में आपकी हिंदी पेडागोजी ऐसी हो जाएगी कि आप 14 में से आराम से 10 प्लस और क्या 14 में से 14 ला सकते हैं, नहीं तो हम 10 प्लस की गारंटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर किसी को कुछ बात करनी हो तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम सारी PDF डालते हैं और टेलीग्राम पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वीडियो में क्या सुधार चाहिए, सब कुछ आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पर बता सकते हैं, ठीक। ये वाली हम सिलेबस की PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। तो बस इतना ही था आज क्लास में। और हम बता दें कि हिंदी पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं होती है। हिंदी पेडागोजी की भी मैं 100 से ज़्यादा 100 प्लस क्लास दे सकता हूँ, 100 प्लस क्लास हिंदी केवल हिंदी पेडागोजी की 100 प्लस क्लास, ठीक। और और यही हिंदी पेडागोजी आपकी 30 क्लास नहीं लगेंगी, 30 क्लास के अंदर सिमट जाएगी, 20 क्लास के अंदर समझा देते हैं लोग, ठीक। 10 क्लास के अंदर भी समझा देते हैं लोग, ठीक। और इसकी हम 100 प्लस क्लास भी लगा सकते हैं। वो सब टाइम के अकॉर्डिंग होता है, कितना हमारे पास टाइम है, ठीक, कितना डीप हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक। आपके एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है, ये सब इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना पढ़ाया जाए। तो वही है, अगर आपको फिर भी पेडागोजी की क्लास चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको पेडागोजी की क्लास दी जाएगी। नहीं तो मैंने हिंदी के लिए वोकैब की क्लास रेडी करी है, वो वोकैब आप देख के जाएँ, वो वाली क्लास आपकी हेल्पफुल ज़रूर रहेंगी, ठीक। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।